नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के सीजीआई के घर गणेश पूजा में शामिल होने को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता ने क्या कहा है। साथ ही बताएंगे सुल्तानपुर लूट में मंगेश यादव के शामिल होने को लेकर डीजीपी ने क्या बयान दिया है, और बताएंगे कि शिमला विवाद में मुस्लिम समुदाय की ओर से क्या कहा गया है। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीजीआई के घर पर पीएम मोदी ने की गणेश पूजा, मराठी वेशभूषा में नजर आए पीएम संजय राउत ने मामले पर दिया बयान। सीपीआई-एम नेता सीताराम येचुरी का हुआ निधन, 72 साल की उम्र में एम्स में ली अंतिम सांस। सुल्तानपुर लूट में मंगेश यादव एनकाउंटर में डीजीपी ने पेश किए सबूत, कहा पुलिस जाति देखकर नहीं करती काम। शिमला विवाद में मुस्लिम समुदाय की पेशकश, कहा कोर्ट ऑर्डर दे तो मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ेंगे, तब तक विवादित 3 मंजिल सील करें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव मामले पर दिया बयान, कहा दिमाग होता तो चप्पल में नहीं करते एनकाउंटर, मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं। अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर भड़के डिप्टी सीएम, कहा सपा को मंदिर और माफिया में फर्क नहीं पता। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने दिया इस्तीफा, कोलकाता रेप केस के विरोध में पार्टी से हुए नाराज। खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल होने पहुंचे। पीएम ने एक्स पर पूजा की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी मराठी पोशाक पहने सीजीआई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास के साथ नजर आ रहे हैं। पूजा का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें पीएम मोदी सीजीआई और उनके परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से राजनीति भी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि सीजीआई चंद्रचूड़, उद्धव और शिंदे गुट के बीच शिवसेना पार्टी के नाम सिंबल विवाद की सुनवाई कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनके दोस्ताना रिश्ते देखकर हमें शंका है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। विपक्षी नेताओं की आलोचना पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री और सीजीआई का एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होना चाहिए। विपक्ष को पीएम के सीजीआई से मिलने पर आपत्ति है, लेकिन जब राहुल गांधी इल्हान उमर से मिलते हैं तो उससे आपत्ति नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे। बात करते हैं अगली खबर की। सीपीआई-एम महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी का गुरुवार को निधन हो गया। येचुरी 72 साल के थे और लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने गुरुवार को दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। सीताराम येचुरी को दिल्ली एम्स के आईसीयू में एडमिट किया गया था। वे पिछले कुछ दिनों से रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर थे। येचुरी ने 2015 में प्रकाश करात की जगह सीपीएम महासचिव का पद संभाला था। येचुरी को 19 अगस्त को एम्स नई दिल्ली के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। उन्हें निमोनिया और चेस्ट इंफेक्शन की शिकायत थी। सुल्तानपुर लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर हो रही राजनीति के बीच यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस विभाग जाति या किसी दूसरे फैक्टर को देखकर काम नहीं करता। जिन लोगों को सुल्तानपुर की वारदात में शामिल पाया गया है, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि मंगेश यादव भी सुल्तानपुर लूट में शामिल था। डीजीपी ने बताया कि पुलिस के पास आरोपी के वारदात में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष और सबूतों पर आधारित है। डीजीपी ने वारदात वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर दावा किया कि मंगेश खुद दुकान में घुसकर लूट कर रहा था। उसने हेलमेट पहन रखा था। बात करेंगे अगली खबर की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद जल्द सुलझ सकता है। मस्जिद कमेटी ने शिमला नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अत्री से मुलाकात की और मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने की पेशकश की है। शिमला के संजौली में प्रदर्शनकारियों ने आज प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद रखा। कमिश्नर ने इस बाबत कहा कि मस्जिद कमेटी ने खुद कहा कि कोर्ट ऑर्डर देगा तो मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ेंगे। फैसला आने तक मस्जिद की 3 मंजिल को सील कर दिया जाए। कमेटी इसके लिए तैयार है। पिछले 13 दिनों से संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन जारी है और आज लाठीचार्ज के विरोध में व्यापार मंडल ने शहर की दुकानें बंद रखी। आंदोलनकारी विजय कुमार ने कहा कि अगर बुधवार को शांतिपूर्वक आंदोलन की इजाजत दी गई होती तो आज ये विवाद शांत हो सकता था। बात करेंगे अगली खबर की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय में मंगेश यादव एनकाउंटर पर भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार एनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी में इस समय माफिया और मठाधीश का बयान चर्चा में है। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चुभ रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। सुल्तानपुर मामले में भी हमारी पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के सामने आज कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सपा मुखिया के इसी बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं है
कि मठ मंदिर और माफिया में क्या फर्क होता है। ये माफिया की मजार पर फतीहा पढ़ने वाले लोग हैं। देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद जवाहर सरकार ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। जवाहर सरकार ने अपना इस्तीफा राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सौंपा है। पत्र में उन्होंने कहा कि वे तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा दे रहे हैं। उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। जवाहर सरकार ने पहले ही सांसद पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें फोन करके इस्तीफा पत्र पर विचार करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे लोगों से वादा कर चुके हैं और इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटेंगे। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।